Assalamualaikum students, welcome back to online class of English. This is Miss Nosheen. Today we are going to read chapter number 15 of your book on page number 55, An African Village, means एक अफ्रीकी गाँव. After Asia, Africa is the largest continent. What is continent? A continent is one of Earth's 7 main divisions of land. In other words, you can say that the whole world is divided into 7 main parts and each part is called continent. So, एशिया के बाद अफ्रीका सबसे बड़ा बर्रे आज़म है and it consists of more than 35 independent countries और ये तकरीबन 35 आज़ाद मुल्कों पर मुश्तमिल है. Its northern parts have had relations with Europe and Asia for many centuries, but very little was known about other parts till the middle of 19th century. इसके शुमाली हिस्सों के ताल्लुकात कई सदियों से यूरोप और एशिया से कायम थे, लेकिन बाकी हिस्सों के बारे में 19वीं सदी के दरमियान तक बहुत कम लोगों को मालूम था. No wonder it was called the Dark Continent once. और इस बात में कोई हैरानी नहीं है कि इससे पहले डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था. द विलेज लाइफ एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर. दुनिया में हर जगह गांव की ज़िंदगी का ज़राअत से बहुत करीबी ताल्लुक़ होता है. सो इज़ अ विलेज इन नाइजीरिया. यही सूरत हाल नाइजीरिया के गाँव की भी है, विच इज़ मेनली एन एग्रीकल्चर कंट्री. और नाइजीरिया जो काफ़ी हद तक एक ज़रई मुल्क है. नाइजीरिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वेस्ट अफ्रीका. नाइजीरिया मगरबी अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है एंड इज़ द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड ऑफ ऑल द अफ्रीकन कंट्रीज़. और अफ्रीका के तमाम ममालिक से ज़्यादा गुंजान आबाद है. मोस्ट ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स मीन्स रेजिडेंट, मतलब वहाँ के रिहायशी या मकीन. Most of its inhabitants are farmers who live in villages. अफ्रीका के ज़्यादातर रहने वाले जो हैं वो किसान होते हैं जो देहातों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं. A great part of Nigeria is covered with a dense forest which thins out into bush in the north. नाइजीरिया का एक बड़ा हिस्सा घने जंगल से ढका हुआ है जो शुमाल की तरफ से पतला होकर झाड़ियाँ बन जाता है. The bush consists of scattered trees with heavy undergrowth in the form of thick bushes and grass. झाड़ियों का इलाका बिखरे हुए दरख्तों पर मुश्तमिल है जिनके नीचे घनी झाड़ियाँ और घास उगी हुई हैं. The farmers' settlements or villages are scattered in the bush where they cultivate the land. किसानों की आबादियाँ और उनके गांव झाड़ीदार इलाके में बिखरे हुए हैं जहाँ वो खेती बाड़ी करते हैं. These villages are different from our villages. और ये गांव हमारे गांव से काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं. A Nigerian village may consist of a dozen to about 3 dozen huts. नाइजीरिया का एक गांव 1 दर्जन से 3 दर्जन झोपड़ियों पर मुश्तमिल होता है. These huts are separated from one another by cultivated patches of land. चूँकि ये झोपड़ियाँ काश्त की हुई ज़मीन के टुकड़ों पर होती हैं, इस वजह से वो एक दूसरे से अलग होती हैं. Since the huts are not situated close together, there are no streets or lanes. क्योंकि ये झोपड़ियाँ करीब वाक़ा नहीं होती, इसलिए इनके दरमियान गलियाँ और रास्ते नहीं होते. They are joined by bush paths which may lead to other villages in the same bush area. ये झाड़ीदार रास्तों से मिली हुई होती हैं जो दूसरे गांव की तरफ भी जाते हैं जो इसी तरह का झाड़ीदार इलाका होता है. Formerly means earlier, मतलब पहले. Formerly a farmer's hut was a single room. पहले किसान की झोपड़ी एक कमरे पर मुश्तमिल होती थी. It was built very simply और बहुत आसानी से बनाई जाती थी. Thick branches of trees were stuck in the ground in a large circle. दरख्तों की घनी शाखों को एक बड़े दायरे में ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता था. These branches were joined at the top and bound firmly together. और इन शाखों को ऊपर से मिला दिया जाता था और मजबूती से बांध दिया जाता था. Thus a cone-shaped room was made. और इस तरह से एक कोन की शक्ल का कमरा तैयार हो जाता था. The spaces between the branches were filled up with
straw, and the roof was also thatched with a thick layer of straw, grass, reeds और palm leaves. शाखों की दरमियानी जगह घास फूस से भर दी जाती थी और छत पर भी घास फूस और खजूर के पत्तों की मोटी तह जमा दी जाती थी. A narrow opening was left for entrance on the side toward the sun. सूरज की जानिब दाखिले के लिए एक पतला सा सुराख छोड़ दिया जाता था. Now bigger and better huts are built and more modern building methods and materials are used. अब बड़ी और बेहतर झोपड़ियाँ तामीर की जाती हैं और जदीद मेथड्स और मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है. A farmer's house may now have 2 or more rooms. और अब एक किसान के घर में 2 या 2 से ज़्यादा कमरे भी हो सकते हैं. It is built round a compound. ये सहन के गिर्द बनाए जाते हैं. Some of the rooms have 4 walls with a door opening onto the courtyard, while others have only 3 walls with a veranda. बाज़ कमरों की 4 दीवारें होती हैं और दरवाज़ा सहन की तरफ खुलता है, जबकि दूसरों की बरामदे के साथ 3 दीवारें होती हैं. The walls are made of wood and are plastered with mud. दीवारें लकड़ी की बनी हुई होती हैं और इन पर मट्टी से प्लास्टर किया जाता है. The roof is still thatched with grass, reeds और palm leaves. छतों को अब भी घास और खजूर के पत्तों से ढका जाता है. Some of the houses are circular in shape, while others may be square or rectangular. कुछ मकानात शक्ल में गोल होते हैं जबकि दूसरे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं. The courtyard of the house is the center of all activities. घर का सहन तमाम एक्टिविटीज़ का मरकज़ होता है. Women folk work and cook food and the children play there. औरतें घरेलू काम करती हैं और खाना पकाती हैं और बच्चे वहाँ खेलते हैं. There is little furniture in these homes. और इन घरों में बहुत कम फर्नीचर होता है. The people sleep on mats spread on mud plastered floors. लोग चटाइयों पर सोते हैं जो मिट्टी के प्लास्टर किए हुए फर्शों पर बिछी होती है. All household pots and pans are earthenware, though tin and aluminium utensils have also found their way into these homes. घर के तमाम बर्तन मिट्टी के बने हुए होते हैं, अगरचे अब इन घरों में टीन और एल्युमिनियम के बर्तन भी पाए जाते हैं. Since electricity has not reached these remote villages, the bush dwellers still use wood for lighting and heating purposes. चूँकि अब तक इन दूर दराज के गाँव में बिजली नहीं पहुँची है, इसलिए यहाँ के रहने वाले लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं रोशनी के लिए और हीटिंग पर्पस के लिए, मतलब गर्मी हासिल करने के लिए. A large pile of wood is lighted in the middle of the courtyard, which gives them light and protects them from cold, mosquitoes and wild beasts. सहन के दरमियान में लकड़ियों का एक बड़ा ढेर जलाया जाता है जो उन्हें रोशनी देता है और सर्दी, मच्छरों और जंगली जानवरों से महफूज रखता है. रेन वाटर इज स्टोर्ड इन लार्ज पॉन्ड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एज वेल एज फॉर अदर नीड्स. बारिश के मौसम में बारिश के पानी को बड़े बड़े तालाबों में जमा कर लिया जाता है और फिर उसे पीने और दूसरी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल किया जाता है. Close to the farmer's dwelling is a patch of land for growing food crops which include plantains, potatoes, yams, groundnuts and pepper. किसान के घर के करीब ज़मीन का वो टुकड़ा होता है जिसमें वो ग़ज़ाई फसलें उगाते हैं, जिनमें potatoes, yams, groundnuts और पेपर शामिल होते हैं. Usually women look after the food crops. आमतौर पर औरतें इन ग़ज़ाई फसलों की देखभाल करती हैं, while men tend the cash crops like oil palms and cocoa trees. जबकि मर्द हजरात जो हैं नकद आवर फसलों की देखभाल करते हैं जिनमें ऑयल पाम्स और कोका ट्री शामिल हैं. द फ्रूट ऑफ ऑयल पाम इज़ बॉइल्ड एंड प्रेस्ड. नारियल के फल को उबाला जाता है और प्रेस किया जाता है. इट गिव्स ऑयल विच इज़ फिल्ड इन ड्रम्स एंड इज़ एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़. जिसमें से तेल निकलता है और उसे ड्रम्स में भरा जाता है और मुख्तलिफ़ ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है. सिमिलरली द फ्रूट ऑफ कोका ट्री yield beans which are ground into powder from which chocolate is made.
इसी तरह कोका के दरख्त के फल से बीज निकलते हैं जिन्हें पीसकर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है और उससे चॉकलेट बनाई जाती है। कोका बीन्स एंड पाउडर आर ऑल्सो मेजर एक्सपोर्ट ऑफ नाइजीरिया। कोकोआ की बीज और उसका पाउडर नाइजीरिया के एक मेन एक्सपोर्ट है। One thing that is common in our villages and which we shall miss in African village is the cattle. एक चीज़ जो हमारे गांव में बहुत ज़्यादा कॉमन है और जो अफ्रीका के गांव में नहीं पाए जाते हैं वो है मवेशी। In many parts of Africa, farmers cannot rear cattle on account of a kind of fly whose sting kills the cattle and causes sleeping sickness among human beings. अफ्रीका के मुतअद्दिद हिस्सों में किसान मवेशी नहीं पाल सकते क्योंकि वहाँ एक किस्म की मक्खी है जिसके काटने से मवेशी मर जाते हैं और इंसानों में स्लीपिंग सिकनेस का बाइस बनती है। इन द एब्सेंस ऑफ कैटल द फार्मर हैज़ टू प्लव द फील्ड्स विद हिज हैंड्स, कैरी लोड टू द मार्केट एंड वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस। मवेशियों की गैर मौजूदगी की वजह से किसानों को अपने हाथों से खेतों में हल चलाना पड़ता है, मार्केट तक वज़न भी खुद उठा कर ले जाना पड़ता है और पैदल जो है वो तवील फासले तय करने पड़ते हैं। ही मे हाव एवर कीप अ गोट फॉर मिल्क एंड पोल्ट्री फॉर एग्स। बहरहाल वो दूध के लिए बकरियां और अंडों के लिए मुर्गियां रख सकते हैं। दिस पिक्चर इज़ नॉट कम्प्लीट. It can never be complete because the African village is always changing and has already changed much. ये एक मुकम्मल तस्वीर नहीं है और ये तस्वीर कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती क्योंकि अफ्रीका के गांव हमेशा चेंज होते रहते हैं और अब तक भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। The bush dwellers are being introduced to the modern facilities of transport and communications. इन झाड़ियों में रहने वाले लोगों को ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की मॉडर्न फैसिलिटीज़ से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। वंस देयर स्मॉल विलेजेस आर लिंक्ड बाय रोड विद टाउन्स एंड सिटीज़, दे विल सून सी बसेस एंड कार्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्यूबवेल्स, रेडियोज़ एंड टेलीविजन्स, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स कमिंग टू देयर विलेजेस। और एक बार जब इन छोटे गाँव के रोड्स को टाउन्स और सिटीज़ से लिंक कर दिया जाएगा तो फिर वो जल्द ही बसों और मोटर गाड़ियों, बिजली और ट्यूबवेल, रेडियो और टेलीविज़न, स्कूल और हॉस्पिटल्स को अपने गांव में देख सकेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।